गुप्ता जी, हम वापस आएंगे धीरेन्द्र प्रसाद शास्त्री जी के बयान पे कि उन्होंने इस तरह से चीजों को समझाया है कि जैसा इतिहास में कहा भी गया है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया है इस पृथ्वी से। तो इनको इन्होंने सीधा जोड़ दिया है ही वंशियों से। तो ये कथन कहाँ तक सही है आपके मानने से कि उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया है? ये बात में कितनी सत्यता है? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, क्षत्रिय विहीन किया है तो भगवान राम ही क्षत्रिय थे। ब्रह्मा से लेकर भगवान राम तक 92 राजा का उल्लेख मिलता है, 92 जी। और भगवान राम के समय से भगवान परशुराम भी हुए जी। जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो भगवान शंकर के धनुष का भंग हुआ, तब परशुराम जी आए थे, सभी जानते हैं ये। और उस समय परशुराम जी ने क्या कहा था आपको मालूम है? राम रमापति कर जन लेऊ, खेचौ चाप मिटे संदीप। उनके पास भी शंकर जी का दिया हुआ वर्क धनुष था जी। उस धनुष को सिवा उनके या शंकर जी के कोई उस पर मतलब कमान नहीं चढ़ा पाता था जी। है। जब भगवान राम से उन्होंने ये शब्द कहा जी और उस धनुष को आगे बढ़ाया, तो वह धनुष स्वयं मतलब हवा में चलकर और भगवान राम के पास पहुंच गया जी। इस प्रसंग को देखकर उन्होंने तत्काल संन्यास ग्रहण कर लिया जी। और वे महेंद्र पर्वत पर भारत नदी के किनारे तपस्या में रत हो गई जी। अब ये बताइए कि अगर भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के वध का काम किया था तो भगवान राम का वंश कैसे बच गया? खेत फिर क्या है ना, इन्होंने इन्होंने क्या किया है, इनका जो बयान है, और इससे क्योंकि हमारे पास इतिहासों की कमी है, तथ्यों की कमी है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो इनका जो बयान है, इन्होंने सीधा जो है वो है ही वंशियों पर, क्षत्रियों पर कह दिया है कि ये है ही क्षत्रिय थे। इनसे ही इन्होंने वंश का विनाश करके और पाप को हटाया है इनको वध करके। और बाकी के जो क्षत्रिय धर्म है वो अलग है, मतलब बाकी के क्षत्रिय वो अलग है, और है ही वंशी थे जो कि पापी, और जिस तरह से उन्होंने कहा है, तो ये इन्होंने इस तरफ में कर दिया है। तो आपका क्या कहना है, क्या है ही वंश ऐसा ही था सही में? मेरा कहना नहीं है, आप प्रमाण देख लीजिए जी। भगवान राम के समय ही तो रावण हुआ है जी। और रावण को पराजित सहस्त्रार्जुन ने किया था जी। तो अगर उनका वंश समाप्त हो गया था तो सहस्त्रबाहु कैसे बच गए थे जी? ये कथा भी मतलब शायद अंगद जी कहते हैं रावण से कि सहस्त्रबाहु सन तभी लड़ाई जी। ये लेख आता है रामायण में कि नहीं? जी जी। वो याद दिलाते हैं रावण को तुम्हारी लड़ाई तो सहस्त्रबाहु से भी हुई थी जी। इसका मतलब सहस्त्रबाहु रावण मतलब रामायण के समय मौजूद थे जी। तो फिर अब आप कुछ समझ लीजिए कि अगर हाई वंश का विनाश हो गया तो सहस्त्रबाहु कहाँ से आ गए? तो फिर रामायण में तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने क्यों वर्णन कर दिया सहस्त्रार्जुन का जी? मैं नहीं कहता है जी, ये तो स्वयं सिद्ध है जी। अगर आप रामायण को मानते हैं तो फिर इस चीज को ही मानिए कि सहस्त्रबाहु उस समय थे जी। और भगवान परशुराम जो थे वो वो भी थे वो, और महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने लगे थे। क्या कहूँ इसमें बताइए खुद आप, मैं तो आपको प्रमाण बता रहा हूँ। तो जैसे वर्तमान पीढ़ी है वो थोड़ा सा भ्रमित है, क्योंकि उन्हें इतिहास की कमी है या कुछ ऐसा उनके पास उपलब्ध नहीं है। यदि ये सारे प्रसंगों को या कुछ अध्ययन करना चाहती है तो किन किन ग्रंथों में उल्लेख है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें जिसमें वो जाकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और इस विवाद को, क्योंकि ये विवाद ऐसा बढ़ते जा रहा है, इससे थोड़ा बहुत सामाजिक समरसता में भी कमी आ रही है, लोगों में आपस में भी कुंठा रहती है, एक दूसरे को वो लोग द्वेष भाव से भी देखने लगते हैं कि ये ऐसे हैं या ये ऐसे हैं। और एक तो एक पूरा का पूरा समाज जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज से आहत है, ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान से। तो आप ऐसे कौन सी ग्रंथ हैं या ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें जाकर वो अपने शंका का समाधान कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालें। सबसे बड़ी बात तो सभी से ये प्रार्थना है कि ये बहुत ही कठिन समय है सब हिंदू समाज के लिए जी। इसलिए हमें भ्रमित नहीं होना है, एक दूसरे पर आक्षेप नहीं करना है और समाज में समरसता लाना है। समाज का एक अंग
दूसरे अंग से पृथक हो जाए, ये हमारे लिए आत्मघाती होगा। जी इसलिए ना, मतलब जो कल्चरी समाज है वो अपने आप को हीन न समझे, वो स्वयं देखे। मैंने आपको बताया था कि वशिष्ठ संहिता का अध्ययन करें। जी वशिष्ठ संहिता के अध्याय 10-11 में सहज स्वभाव का उल्लेख किया गया है। जी एक सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है ये। जी इसको तो कोई चुनौती दे नहीं सकता। जी तो महर्षि वशिष्ठ तो किसी आलोचना की श्रेणी में नहीं आते। जी और महर्षि वशिष्ठ ने तो जो वशिष्ठ संहिता लिखी वो है भगवान श्री राम को जी संबोधित है। भगवान श्री राम से कहा था उनने सारे उल्लेख। जी तो और भी दूसरे ग्रंथ हैं। थोड़ा सा उल्लेख तो मैंने जो आपको बताया कि जी तपोमूर्ति स्वामी ओंकारानंद गिरी के द्वारा लिखित श्री नर्मदा परिक्रमा के पृष्ठ 33 और 32 में भी वो देख सकते हैं। थोड़ा सा वर्णन दिया गया है, मगर वो जी बहुत ही मार्मिक है, वो प्रभावी है। जी सर, हम ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा, हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि नर्मदा तट पर अधिकतर ये कहा जाता है कि कलजुरी शासन रहा है और कलजुरी के जितनी भी गतिविधियां हैं वो ज्यादातर नर्मदा तट पर रही हैं। और क्योंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो हमारे जो जबलपुर संभाग है, यहाँ पर ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं या व्यक्ति जाकर देख सकता है जो अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि है ही वन से जुड़े हुए। कल्चुरी वंश से ना, जी कल्चुरी वंश का सबसे बड़ा प्रमाण तो बेड़ाघाट का गौरी शंकर चौधर जोगी मंदिर है। जी हाँ, ये भी तो कल्चुरी वंश की एक कृति है, महान जी कृति है। इसके बाद फिर आप जाइए तो कारी सदाई में भी आपको प्रमाण मिल जाएंगे, हैं। जी आपको बेलेरी में भी इसके प्रमाण मिल जाएंगे। अब जी पता नहीं गुर्गी में वो प्रमाण है कि कितने, जैसे तापसी वट वगैरह है, ये त्रिगुआ का तापसी वट है, वो भी जी कल्चुरी वंश का प्रमाण बताता है। अमरकंटक में भी कल्चुरी राजाओं के मंदिर हैं। तो यहाँ सब जाके वो अपने अपने वो अतीत की प्रतिभा का दर्शन कर सकते हैं। अमरकंटक में तो कई मंदिर हैं कल्चुरी समाज की, मतलब जी कल्चुरी राजाओं के बनवाए हुए। जी जी और टिगवा में मंदिर हैं, कुर्गी में है, जी चंद्राए में है, बिलहरी में है, कारी तलाई में है। जी ये सब जगह उनकी प्रतिभाएं फैली हुई हैं। जबलपुर में देख लीजिए, त्रिपुरी में, तेवर में गर्भगृह है, भगवान त्रिपुरेश्वर का भी मौजूद है। और अगर आप देख रहे हैं तो ये त्रिपुर सुंदरी जिनको आप बोलते हैं, वहाँ जिनकी पूजा हजारों लोग करते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, त्रिपुर सुंदरी का देवालय, वास्तव में ये हरिहर पितामह की प्रतिमा है। जी और हरिहर पितामह की इस प्रतिमा और इस मंदिर का निर्माण भी कलचुरी राजाओं ने किया था। राजा लक्ष्मीकरण देव ने किया था। ये उसी मंदिर की प्रतिमा है, हरिहर पितामह की। तो जी इनके संबंध में प्रमाणों की कमी थोड़ी है। जी जी इससे ये जाहिर होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। हमें ये सब सारी चर्चाओं के दौरान इस बात को हमें ये समझ में आया है कि कंजूरी शासन पूर्ण भारत में रहा है, साथ में ये बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और इनके द्वारा एक हमारे। सही सही भी थे, जी जी मतलब सही भी थे, मगर दूसरे धर्मों का भी आदर करते थे। जी आप आज तेवर की खुदाई में देख लीजिए, एक और जहाँ भगवान शंकर की प्रतिमाएं मिलती हैं, और जी वहीं पर बौद्ध धर्म की बहुत सी प्रतिमाएं मिलती थी। अभी हाल में जो 2022 में खुदाई हुई है, उसमें भी प्रज्ञा पारमिता की प्रतिमा प्राप्त हुई है बौद्ध धर्म की, समझे नहीं। जी तो ऐसा नहीं है ये, मतलब सर्वधर्म समभाव को मानने वाले राजा थे। आप गोपालपुर में देखिए, गोपालपुर में कलचुरियों का राज्य था। वहां जी पर बौद्ध धर्म के अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की प्रतिमा मिलती जी है, और तब तारा देवी की प्रतिमा मिलती है। वही तारा देवी जो है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की देवी थी। और जो अवलोकितेश्वर पद्मपाणि पाणी है, ये बौद्ध धर्म के इस भद्रकल्प के बोधिसत्व है। जी जी तो आप देखिए इन लोगों की सर्वधर्म समभाव की भावना, इन्होंने शैव होते हुए भी किसी धर्म का तिरस्कार नहीं किया। जैन धर्म की बहुत सी प्रतिभाएं मिलती हैं जी इनके यहाँ। जैन धर्म, ये जो
बड़ा जैन मंदिर है जबलपुर में, वहां पर जो वहाँ एक जैन तीर्थंकर की जो प्रतिमा है, यहीं से गई है, त्रिपुर से निकल के वहां रखी गई है। जी। तो अगर आप एक बात बताइए, अगर ये संकुचित होती या केवल अपने धर्म को मानने वाले होते, तो जैन धर्म की मंदिर या बौद्ध धर्म के मंदिर इनके राज्य में कैसे बन पाते? जी। वही मेरा निवेदन है कि धर्म समभाव और समाज समभाव का पर ध्यान दिया जाना था चाहिए। ये जी। समय वो नहीं है कि हम एक दूसरे की आलोचना करके अपने हिंदू समाज को पृथक करने का प्रयास करें। हमें हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना है, और एक सूत्र में बांधने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हम किसी की आलोचना न करें और सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें। जी। जी। हमसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि हमें और भी जो शंकाएं हैं वो समय समय पर हम आपके उसका समाधान देते रहे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।